भर में कोरोना वायरस के फाल केसेस की तादाद 20,000 से बढ़कर 21,000 हो गई, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों में 21 अफराद कोरोना के बायस जान से हाथ धो बैठे। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 1,708 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मुल्क भर में मजमूई केसेस की तादाद 3,48,184 हो गई है। NCOC के मुताबिक फाल केसेस की तादाद बढ़कर 21,098 हो गई, जबकि अब तक कोरोना वायरस में मुब्तला 3,20,065 मरीज सेहतयाब हो चुकी हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि कराची वाक़े पर पाक फौज ने तो अपने अफसरान के खिलाफ एक्शन ले लिया, अब सिंध पुलिस भी बगावत करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करे। शिबली फराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मज़ार कायद की बेहुरमती पर बहुत से शहरी मुश्तइल थे। अगर पुलिस बर वक्त मुकदमा दर्ज कर लेती तो हालात इतने पेचीदा ना होते। अवाम का रेंजर्स पर दबाव आया तो उन्होंने IG से रब्ता किया और कहा कि अगर मसला हल ना हुआ तो मामला पेचीदा हो जाएगा। इस मामले पर फौज ने अपने फैसले ले लिए, जिसकी हम कदर करते हैं। मेहराबपुर के नवाही इलाका गांव टंडोमीर अली मर्दा से ताल्लुक़ रखने वाले धनी बख्श ने बीवी के अगवा के खिलाफ बुरसा के हमरा प्रेस क्लब मेहराबपुर पर एहतजाज किया। मुतासिर धनी बख्श ने मीडिया से बात करते हुए बताया, मेरी बेगम 23 साला बिलावीज को ज़बरदस्ती अगवा करके ले गए। SSP नुशैर फेरोज से मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर मेरी बीवी को बाजियाब करवा कर मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया जाए और उन्हें सख्त सज़ा दी जाए। कश्मीर पुलिस की मां की फरियाद पर बलूचिस्तान के इलाके डोली चेक पोस्ट के करीब कामयाब कार्रवाई, 5 साला बच्ची बाजियाब करा ली। बच्ची पर ज्यादती तशद्दुद के निशानात मौजूद हैं। बच्ची को कश्मीर के सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मां तबस्सुम बीबी की निशानदही पर ज्यादती का मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि सहूलतकार फरार होने में कामयाब हो गया। मीडिया से बात करते हुए तबस्सुम बीबी का कहना था कि मुझे कराची से काम का बहाना बनाकर यहाँ लाया गया था। मेरी 5 साला बेटी अदीशा को यरगमाल बनाकर मेरे साथ ज्यादती करते रहे। किसी भी तरह कश्मीर ताना पहुंची हूँ। इस्लामी जमीयत तुलबा लिया के ज़ेर एहतमाम हुर्मत रसूल रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें कसीर तादाद में तुलबा शरीक हुए। रैली लव नीलम पुल से शुरू होकर प्रेस क्लब लिया के सामने इख्तिताम पजीर हुई। शुरा ने मुख्तलिफ प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठाए हुए थे, जहाँ फ्रांसीसी सदर के खिलाफ नारे लिखे हुए थे। रैली प्रेस क्लब के सामने मुजाहरे में तब्दील हो गई, जहाँ खिताब करते हुए मुकर्ररीन का कहना था कि इश्क़ रसूल हमारे ईमान का हिस्सा है और हम फ्रांस में शाया होने वाले गुस्ताखाना खाकों की भरपूर मजम्मत करते हैं और हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर करे और उसके साथ तमाम तिजारती और सिफारती ताल्लुकात ख़त्म करे। डेरा अल्लाह यार के नवाही गांव में कबायली दुश्मनी की बिना पर नामालूम मुसल्लह अफराद ने बाप और बेटे को मौत की नींद सुला दी। नामालूम मुसल्लह अफराद ने आतिशी असला से अंधाधुंध फायरिंग करके बाप और बेटे को कत्ल कर दिया, जिसके बाद वो फरार हो गए। इत्तला मिलने पर पुलिस जाए वक़ुआ पर पहुंचकर दोनों लाशें अपनी तहवील में लेकर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल डेरा अल्लाह यार पहुँचाई, जहाँ ज़रूरी कार्रवाई के बाद लाशें पुलिस के हवाले कर दी हैं। पुलिस के मुताबिक वाक़या मदरानी कबीले के 2 फरीकैन में दरीना तनाज़ा के बाइस पेश आया। चंद माह कबल मोटरवे पर खातून के साथ ज्यादती के केस के बाद अदाकारा सनम सईद की एक मुख्तसर फिल्म यूट्यूब पर रिलीज की गई, जिसमें लोगों को एक मजबूत पैगाम दिया गया। मुख्तसर फिल्म अब बस की कहानी मोटरवे हादसे पर मबनी है, जिसे यूट्यूब पर C प्राइम चैनल पर रिलीज किया गया है और इसमें अदाकारा सनम सईद ने अदाकारी की है। इस मुख्तसर फिल्म में समाजी मसले को उजागर किया गया है और बताया गया है कि पाकिस्तान में खवातीन अब बिल्कुल भी महफूज नहीं। और पाकिस्तान ने तीसरे T20 मैच में जिम्बाब्वे को शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज में क्लीन स्वीप कर लिया। जिम्बाब्वे ने तीसरे T20 मैच में मेजबान टीम को जीत के लिए 130 रन का हदफ दिया, जो कि ग्रीन शर्ट से 16वें ओवर्स में 2 विकेटों के नुकसान पर बआसानी हासिल कर लिया। रावलपिंडी स्टेडियम में खेले गए मैच में जिम्बाब्वे की टीम ने
टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। उस्मान कादिर और अमाद वसीम की शानदार बॉलिंग की बदौलत मेहमान टीम मुकर्ररा ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 129 रन बना उस्मान कादिर को मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज करार दिया गया। बड़ा चौधरी हाजिर खिदमत मैं चौधरी हाँ खिला दो मैं मैंने कितने काम भेजे सौदा लैन भेजे फैसला तू आप कर तेरे महल्ले च पानी आता बिल्कुल आता महल्ला छड़ फैसला नहीं होना थाने चलिए अगला फैसला दस बकरी बेच दे उस बाद मेरी छाती भी चौंधी है जिथे चौंधी है ना उसे थोड़ी जी मिट्टी है ना एंकर के रख के लिफाफा पा के उत्ते आप बह जाएगा जो बारिश खत्म हो जाए आप थले आ जाएगा मैं देखना पानी कितना थले जाता। जुल्म सितम की ये दास्तां बहुत पुरानी है। हर दौर में हलाकू टीपू सिकंदर ने एक तारीख लिखी है। ये जुल्म इंसाफ का सफर कभी ना रुकेगा। आज भी पुलिस अदलिया हुक्मरान होने के बावजूद इंसाफ नहीं। कामे बाला तक मजलूम की रसाई क्यों नहीं? रेड न्यूज बनेगा आपकी आवाज, लड़ेगा हक की खातिर और करेंगे पर्दाफाश हर जालिम का। देखते रहे प्रोग्राम जुल्म और सितम सिर्फ रेड न्यूज पर सिकंदर मुगल के साथ। वेलकम बैक टू रेड न्यूज़। आपको बताते चले कि कब्जा माफिया चन्योट में पंजे जमाते हुए शहरियों को लूटने लगे। एक प्लाट बार बार फरोख्त करके लाहौर रोड शेरपुर में कब्जा करने लगे। मुतासिर बेवा खातून हलीमा बीबी और यतीम बच्चों ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि तकरीबन 3 साल कबल सरफराज हरन नामी शख्स से 2,70,000 रुपये में 4 मरले का प्लाट लिया था, जिसका कब्जा मौका पर ही दे दिया। प्लाट में भर्ती और 4 दीवारी करवा कर कब्जा ले लिया था। इसके बाद रजिस्ट्री के लिए टाल मटोल करता आया। आखिर वही प्लाट आगे फरोख्त करके कब्जा करने की कोशिश की। बाज़ अफराद ने दीवारें तोड़ दी। मौका पर ही पुलिस ने कार्रवाई करके कब्जा रुकवाया। यतीम बच्चों, बेवा खातून और लवाहकीन ने DPO चन्योट, IG पंजाब पुलिस, वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील की है कि मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई की जाए और हमें इंसाफ फराहम किया जाए। खबर शामिल करते चले कसूर से, जहां पर डिप्टी कमिश्नर मंजर जावेद अली की ज़ेर सदारत इंसदाद पोलियो मुहिम के इंतजामात का जायजा लेने के लिए इजलास का इनेकाद किया गया। जिला में इंसदाद पोलियो मुहिम 30 नवंबर से 4 दिसंबर 2020 तक मुनक्किद हो रही है। मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र 6,44,660 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि तमाम अफसरान पोलियो मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए ज़रूरी है कि मुहिम के 100% नताइज हासिल किए जाएँ। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल शब्बीर हुसैन चीमा, असिस्टेंट कमिश्नर कसूर कलीम यूसुफ, जूनियर अदनान बदर, पतोकी उसामा शेरवन नियाजी, कोट राधाकिशन राजा कासिम, CEO हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद इकबाल जावेद, CEO एजुकेशन मिसेस नाहिद वासिफ और दीगर अफसरान ने खसूसी शिरकत की। डेरा अल्लाह यार के नवाही गांव में कबायली दुश्मनी की बिना पर नामालूम मुसल्लह अफराद ने बाप और बेटे को मौत की नींद सुला दी। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। थाना डेरा अल्लाह यार के हदूद गोट कतबुद्दीन जमाली के करीब नामालूम मुसल्लह अफराद ने आतशी असला से अंधाधुंध फायरिंग करके पलिया खान और मोहम्मद दी मंदरानी को कत्ल कर दिया और फरार हो गए। इत्तला मिलने पर पुलिस ने जाए वकुआ पर पहुंचकर दोनों लाशें अपने तहवील में लेकर
डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल डेरा अल्लाह यार पहुंचाई, जहां जरूरी कार्रवाई के बाद लाशें बुरसा के हवाले कर दी गई। पुलिस के मुताबिक वाकया मंदरानी कबीले के 2 फरीकैन में दरीना तनाज़ा के बायस पेश आया है। पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। कनकोट पुलिस की जानिब से नवाब और रियाज जागीरानी गैंग के खिलाफ हैवी मशीनरी और APC चेंस के साथ गंपिक ऑपरेशन किया गया। SSP कश्मीर के मुताबिक अमजद अहमद शेख की निगरानी में दरानी महर कच्चे के इलाके में नवाब और रियाज जागीरानी गैंग के खिलाफ हैवी मशीनरी और APC चेंस के साथ गंपिक ऑपरेशन किया गया। दौरान ऑपरेशन रॉकेट लॉन्चर और हैवी मशीनरी और असला का इस्तेमाल किया गया। पुलिस के मुताबिक डाकुओं के मुतअद्दिद ठिकानों को मसमार कर दिया गया है। दौरान ऑपरेशन मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत में ले लिए गए हैं, जिनसे मजीद तफ्तीश जारी है। रुख करेंगे मेहराबपुर का, जहां पर बीवी के अगवा के खिलाफ शोहर ने वर्षा के हमरा प्रेस क्लब एहतजाज किया। एहतजाज में मुकदमा में नामजद मुलजमान गिरफ्तार करके बीवी बाजियाब करवाने का मुतालबा किया गया। मेहराबपुर के नवाही इलाका गांव टंडोमीर अली मर्दां से ताल्लुक रखने वाले धनी बख्श वल्द लाल बख्श खास खैली ने बीवी के अगवा के खिलाफ वर्षा के हमरा प्रेस क्लब मेहराबपुर पर एहतजाज किया। मुतासिर धनी बख्श ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मेरी मसमात दिलावेज बिनते करीम बख्श खास खैली के साथ गुज़श्ता साल मार्च में शादी हुई थी। हम घर पर थे कि हमारे घर पर मुसल्लहा अफराद ने धावा बोल दिया था और मेरी 23 साला बेगम दिलावेज को ज़बरदस्ती अगवा करके ले गए थे। वाक़े के खिलाफ नामजद अगवाकार अहमद शाह और अमीर हुसैन शाह समेत 2 नामालूम अफराद पर मेहराबपुर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया और 2 नामालूम अफराद को बाद में पहचानते हुए इन मुलजिमान फिदा शाह और अयाज शेदी के नाम भी मुकदमा में शामिल कर लिए गए। पुलिस ने एक मुलजिम अयाज शेदी को गिरफ्तार किया है, जबकि बकिया 3 मुलजिमान अभी तक रोपोश हैं और मेरी बीवी भी उनके कब्जे में है, जिसे अब तक मेहराबपुर पुलिस बाजियाब करवाने में मुकम्मल नाकाम दिखाई दे रही है। मुलजिम अहमद शाह क्रिमिनल जहनीत का मालिक है और गांव में भी शराब, भंग और चर्स फरोख्त करता था। इसके घर पर भी जुराइम पेशा अफराद की आमदोरफ्त रहती है। मेरी बीवी समेत हमें भी उससे जान का खतरा है। हम IG सिंध, DIG शहीद बेनज़ीराबाद, SSP नुशैरो फरोज से मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर मेरी बीवी को बाजियाब करवाकर मुलजिमान को गिरफ्तार किया जाए और उन्हें सजा दी जाए। खबर शामिल करते चले कोट अदू से। कोट अदू और गिरदोनवा के इलाकों के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी। थाना सदर कोट अदू में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की तमाम तर सहूलियात मुयस्सर हैं। मज़ीद जानते हैं तहसील रिपोर्टर अमीर हमजा से। जी अमीर हमजा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, DPO मुजफ्फरगढ़ और DSP ट्रैफिक मुजफ्फरगढ़ की काविशों से कोट अद्दू में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का काम थाना सदर में शुरू कर दिया गया है। तहसील कोट अद्दू और इसके मुल्हिका इलाका जात की आवाम को मुजफ्फरगढ़ जाने की बजाय थाना कोट अद्दू में ही अपना मोटरसाइकिल कार का ड्राइविंग लाइसेंस जो बनाने की सहूलत है वह मुयस्सर कर दी गई है। शहरियों ने DPO मुजफ्फरगढ़ और DSP मुजफ्फरगढ़ ट्रैफिक की काविशों को सराहते हुए दिल की गहराइयों से दोनों ऑफिसर्स का शुक्रिया अदा किया। जी बहुत शुक्रिया अमीर हमजा हमें अपडेट करने का। एक और खबर शामिल करते चले कोट अदू से, जहां फास्ट फूड के नाम पर शहरियों को मुज़र सेहत अशिया खिलाई जा रही हैं, जिससे शहरी बीमारियों में मुब्तला होने लगे। मजीद जानते हैं तहसील रिपोर्टर अमीर हमजा से। जी अमीर हमजा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फास्ट फूड आइटम बेचने वाले दुकानदारों की मुबैना गफलत देखी जा रही है। फास्ट फूड के नाम पे शहरियों को मुज़र सेहत अशिया खिलाई जा रही हैं। दुकानों के बाहर जो काउंटरों पे खुले आसमान तले खाने की अशिया रखी गई हैं, उन पर जो है वो चलती ट्रैफिक का धुआं और उड़ती धूल मिट्टी के ज़रात जम जाते हैं और इन खाने की अशिया पर गंदी मक्खियाँ बैठने से जो है जरासीम पैदा हो रहे हैं, जिससे शहरी जो है बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से फूड अथॉरिटी की टीमें तो तश्कील दे दी गई हैं, लेकिन ये टीमें शहर भर में कहीं नज़र नहीं आती, जिसकी वजह से ये दुकानदारों की मुबैना गफलत से शहरी बीमार हो रहे हैं। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके ताकि हम बड़ी बीमारियों से बच सकें। जी बहुत शुक्रिया अमीर हमजा हमें अपडेट करने का। रुख करेंगे कोट अदू का, जहां बस ड्राइवर की मुबैना गफलत स्कूल के बच्चों को बस की छत पर ओवरलोड किया जाने लगा। बच्चे खौफ के साए में स्कूल जाने लगे। मजीद जानते हैं तहसील रिपोर्टर अमीर हमजा से। जी अमीर हमजा, में आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, ये बस ड्राइवरों की मुबैना गफलत देखने में सामने आई है। स्कूल के बच्चों को बसों की छतों पर ओवरलोड किया जाने लगा, जो किसी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं।
बच्चे खौफ के साए में स्कूल जाने पे मजबूर हैं। इंतज़ामिया और स्कूल मालकान आला हुकाम खामोश हैं। गरीब वालिदैन के बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, इन बच्चों के पास किराया न होने की वजह से ड्राइवर हजरात इनको बसों की छतों पर ओवरलोड कर देते हैं। वालिदैन जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द इन बस मालकान और ड्राइवरों के ख़िलाफ़ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके ताकि कोई भी बड़ा हादसा पेश ना आ सके। जी बहुत शुक्रिया आमिर हमजा हमें तफसीलन आगाह करने का। कश्मीर पुलिस की मां की फरियाद पर बलूचिस्तान के इलाका दोगली चेक पोस्ट के करीब कामयाब कार्रवाई, 5 साला बच्ची बाजियाब करवा ली गई। तफसीलात के मुताबिक बच्ची पर ज्यादती और तशद्दुद के निशानात मौजूद हैं। बच्ची को कश्मीर के सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मां तबस्सुम बीबी की निशानदही पर ज्यादती का मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि सहूलतकार फरार होने में कामयाब हो गए। मीडिया से बात करते हुए तबस्सुम बीबी का कहना था कि मुझे कराची से काम के बहाने यहाँ लाया गया था। मेरी 5 साला बेटी अलीशा को यरगमाल बनाकर मेरे साथ ज्यादती करते रहे। मैं किसी भी तरह कश्मीर थाने पहुंची हूँ। कश्मीर पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए मेरी बेटी को बकरियों के तबेले से बुरी हालत में बाजियाब करवाया है और एक ज्यादती के मुलजिम रफ़ीक को गिरफ्तार कर लिया है। मैं आला हुकाम से दरख्वास्त करती हूँ कि मुझसे और मेरी बच्ची से ज्यादती करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आपको बताते चलें, सिटी पुलिस ऑफिसर मुल्तान मोहम्मद हसन रजा खान की हिदायत पर ज्वाइंट टास्क टीम ने मुकामी पुलिस, एलीट फोर्स और हसास इदारों के हमरा सर्च ऑपरेशन किया। मजीद बता रहे हैं डिवीजनल ब्यूरो चीफ जाफर हुसैन। जी जाफर हुसैन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिटी पुलिस ऑफिसर मुल्तान मोहम्मद हसन रजा खान की हिदायत पर ज्वाइंट टास्क टीम का मकामी पुलिस, एलीट फोर्स और हसास इदारों के हमरा सर्च ऑपरेशन इंचार्ज JTT नाजमा मुश्ताक की ज़ेर निगरानी किया गया। सर्च ऑपरेशन थाना मखदुम रशीद, सितलमाड़ी और न्यू मुल्तान के इलाकों मोहल्ला गरीब नवाज, नैर नौबहार, यू बुलाग, न्यू मुल्तान कॉलोनी और विहाड़ी रोड के गिर्द नवाह में किया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान गैर कानूनी गैस रिफिलिंग करना और मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया। बहुत शुक्रिया जाफर हुसैन हमें तफसीलन आगाह करने का। जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। फैसलाबाद में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात ख्वानी के शौक ने मलिक शौकत नक्शबंदी की शोहरियत को बुलंदियों पर पहुंचा दिया। इस वक्त अली गौहर वहां पर मौजूद है, तफसीलात इनसे जानते हैं। जी अली गौहर, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, जश्न ईद मिलादुन नबी के सिलसिला में जो है महाफल का सिलसिला जारी है। इस हवाले से अगर मैं आपको आगाह करूँ कि महफिल नात की ज़्यादा महाफल जो है वो सजाई जा रही हैं और नात ख्वां हज़रात जो है वहाँ पर आका नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में हाज़िरी पेश कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त फैसलाबाद के मरूफ नात खान शौकत अली नक्शबंदी साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं। बताइएगा, महाफल का इंतजाम किया जा रहा है, कितना ज़्यादा होना चाहिए और नात खान जो हज़रात हैं नातें पढ़ रहे हैं, महफिल नात हो रही है, क्या मशवरा देंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का ख़ास करम है। हुजूर के मिलाद की महफिलें जो है गली गली और कुचे कुचे में हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चूँकि अल्लाह ताला हर आने वाली घड़ी जो है पहली घड़ी से बेहतर होगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो आशिकान रसूल हैं वो हर जगह जगह गली गली जो है सरकार की महफिलें करवा रहे हैं। सरकार की महफिलों में ज़ौक़ और शौक़ से हिस्सा ले रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सरकार के सनाखान जो हैं वो हर गली गली कुचे कुचे में जाके सरकार की सनाखानी कर रहे हैं और जो है ये मोहब्बत वाला पैगाम दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी बिल्कुल, मोहब्बत का पैगाम दिया जा रहा है। उनका कहना है आका नामदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में जो नात है ये बड़े एजाज़ की बात है। मैं आपको आगाह करूँ कि मलक शौकत जो है यहाँ फैसलाबाद में जितनी बड़ी महफिल होती है वहाँ पर वो शिरकत करते हैं और उनका ये कहना है कि महफिल में शिरकत करके वो आका नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो है वो दुरूद व सलाम के नजराने पढ़ते हैं और इसे बड़ी सादत समझते हैं। उनका कहना है कि सबको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद व सलाम पढ़ने के लिए महफिल सजानी चाहिए और आका नामदार पर दुरूद व सलाम पढ़ना चाहिए। बहुत शुक्रिया अली गौहर हमें अपडेट करने का। इस्लामी जमीयत तुलबा लिया के ज़ेरे एहतमाम हुर्मत रसूल रैली का इनेकाद किया गया। मेरे नौजवान साथियों, इस्लामी जमीयत तुलबा के मुजाहिदों, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप लोग एक नए काम के लिए निकले। आपने आज अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के लिए
इस रैली का एहतमाम किया। जैसे कि हमारे साथी कह रहे थे कि पूरी दुनिया में कई अरब मुसलमान हैं, लेकिन हमेशा यूरोप जो है इस्लाम को एक दहशतगर्द साबित करने पे तुला हुआ है। उसके बरक्स दहशतगर्दी का वो मुर्तकब होते हैं कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, कभी कार्टून बनाते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बेहिसी और बेगैरती है वो हमारे इस्लामी हुक्मरानों की है, चाहे वो पाकिस्तान के हुक्मरान हो, चाहे वो अरब के हुक्मरान हो। ये सब यहूद व हनूद के एजेंट हैं। ये तमाम लोग, इन तमाम लोगों के जो है आका उनके जो हैं वो अमेरिका और यूरोप है। वो लोग मजम्मत ज़बानी कलाम मजम्मत करने के अलावा कुछ करने को तैयार नहीं हैं। लेकिन वो ये सुन लें कि जब ये लावा फटेगा तो सबको बहा के ले जाएगा। अभी कल ही फ्रांस के सदर एक तकरीब में थे तो उसे अंडे मारे गए। ये एक अंडे तक बात नहीं रहेगी। जब मुसलमानों की जज्बात को खेला जाएगा, वहाँ 2 करोड़ मुसलमान बसते हैं, वहाँ से कोई गाजी इल्मुद्दीन उठेगा, वहाँ से कोई उसामा उठेगा, वहाँ से कोई और उठेगा और इंशाअल्लाह इन सब का सर ले जाएगा। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो ना सिर्फ इसके लिए पूरी मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा करने की कोशिश करे, बल्कि उसके लिए अमली इक़दाम उठाए। अगर उन्होंने ऐसा न किया तो फिर पाकिस्तान में जो हालात ख़राब होंगे या बिगड़ेंगे उसकी जिम्मेदारी भी उन पर होगी। बलाग। अल्लाह ताला हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पे मरने की तौफीक अता फरमाए, उसके लिए कट जाने की तौफीक अता फरमाए। हमारी जान, माल, औलाद सबसे ज़्यादा अजीज़ जो है हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। वो ना सिर्फ ये कि आखिरी नबी हैं, बल्कि अफज़लुल अंबिया हैं। वो पूरी दुनिया में वो सबसे बहुत बदतरीन हमारी आका हैं, शख्सियत हैं। हम किसी शो में उनकी जो है बेहुरमती या उनके नामों से रिसालत के हवाले से या उनके कार्टून बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए हमें लगातार सिर्फ ये मुजाहरा नहीं बल्कि आजकल बहुत बड़ा महाज सोशल मीडिया का भी है, उससे बढ़ के जो है दूसरे अखबारात भी हैं। हमें हर बहस पर ये जंग को लेकर चलना होगा और ये साबित करना होगा कि हम बाकी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, उनसे प्यार करते हैं। यहाँ पर वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। बड़ा चौधरी हाजरे खिदमत। मैं चौधरी हाँ खिला दो मैं मैंने कुछ काम भेजे, सौदा लैन भेजे, फैसला तू आप कर। तेरे महल्ले च पानी आंदा? बिल्कुल आंदा। महल्ला छड़ फैसला नहीं होना, थाने चलिए। अगला फैसला था बकरी नहीं दूंगी, बकरी भेज दे। उस बाद मेरी छाती भी चौंधी है, जिथे चौंधी है ना उसे थोड़ी जी मिट्टी है ना करके रख के लिफाफा पा के उत्ते आप बह जाएगा। जो बारिश खत्म हो जाए आप थले आ जाएगा। मैं देखदा पानी किदां थले जाता।
जुल्म सितम की ये दास्तां बहुत पुरानी है। हर दौर में हलाकू, टीपू, सिकंदर ने एक तारीख लिखी है। ये जुल्म इंसाफ का सफर कभी ना रुकेगा। आज भी पुलिस अदलिया हुक्मरान होने के बावजूद इंसाफ नहीं। हकामे बाला तक मजलूम की रसाई क्यों नहीं? रेड न्यूज बनेगा आपकी आवाज, लड़ेगा हक की खातिर और करेंगे पर्दाफाश हर जालिम का। देखते रहे प्रोग्राम जुल्म और सितम, सिर्फ रेड न्यूज पर सिकंदर मुगल के साथ। वेलकम बैक रेड न्यूज़ स्टूडियो। चनियोट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अफजल SHO थाना सिटी की सरबराही में पुलिस कार्रवाई। ASI नसरुल्लाह खान इंचार्ज चौकी सेटलर टाउन ने मंशियात स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया। बाईपास सीम पुल से 2 बैनुल-अज़लाई मंशियात स्मगलर्स गिरफ्तार कर लिए गए। दोनों मुलजिमान के कब्जा से 7 किलो से ज़ायद चर्स बरामद कर ली गई। गिरफ्तार मुलजिमान में मोहम्मद एजाज और मुदस्सर हसन शामिल हैं। मुलजिमान के खिलाफ थाना सिटी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मज़ीद तफ्तीश जारी है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे हवेली फारोड कहोटा आज़ाद कश्मीर रिटायर्ड SDO शफी फारूकी के घर अजीमुशान महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। इस अजीमुशान महफिल मिलाद में ज़िला हवेली भर से उलमाए कराम और सना ख्वान अल मुस्तफ़ा की कसीर तादाद ने शिरकत की। महफिल का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ। नकाबत के फ़राइज़ आसिम अली मीर जनरल सेक्रेटरी अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी ज़िला हवेली ने सरअंजाम दिए। महफिल की सदारत साहिबजादा सैयद माजिद गिलानी, सजादा नशीन आसान आलिया गिलानिया बसाहा शरीफ सदर जमात अहले सुन्नत ज़िला हवेली ने की, जबकि मेहमान खसूसी मकबूल अहमद सदीकी थे। महफिल मिलाद में ज़िला हवेली से मशहूर मारूफ सना खान मुस्तफ़ा, जिनमें साहिबजादा सैयद मंसूर गिलानी, अलहाज ख्वाजा शफीक मदनी, हाफिज इशफाक अतारी, फ़याज़ अंजुम अंगराज, ज़हीर खुर्शीद मुगल, साकिब हाशमी, वसीम कादी, हाफिज आतिफ आवान ने अपने अपने मखसूस अंदाज में हदिया अकीदत पेश किया। कराम में पीर सैयद अहमद हुसैन गिलानी, मुफ्ती सादिक हुसैन, मुफ्ती साजिद खुर्शीद बुखारी, पीर सैयद मुहब्बती बुखारी, मौलाना ख्वाजा मोहम्मद शरीफ कारी, गुलाम यासीन, हाफिज आबिद हुसैन कारी, फैसल रजा सैफ़ी कारी, साकिब हुसैन जियाई। खिताब तहसील मुफ्ती बाग आज़ाद कश्मीर मुफ्ती फ़ाहद हुसैन चिश्ती ने किया और मिलाद मुस्तफ़ा को मुफसल अंदाज में रोशनी डाली। चनियोट भवाना में महकमा इनहार के मुलाजमीन ने मुबैना तौर पर सरसख्त जख्तों का कत्ले आम शुरू कर दिया है। राजपा चनियोट सेक्शन कोर्ट और सावा पर महकमा इनहार के मुलाजमीन की तरफ से मुबैना तौर पर दरख्त काट कर फरोख्त किए जाने का इंकशाफ हुआ है। मजीद बता रहे हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अब्दुल रहीम पोमी। जी अब्दुल रहीम, हमें आगाह कीजिएगा। चनियोट भवाना हुकूमत की तरफ दरख्त लगाओ मुहिम तो जारी है, मगर दूसरी तरफ महकमा अनार के मुलाजमीन की तरफ से दरख्त मुकाव भी ज़ोर शोर से जारी है। राजबा चनियोट सेक्शन कोर्ट वसावा सब डिवीजन अमीपुर बंगला के मुलाजमीन की तरफ से मुबीना तौर पर सरसब्ज दरख्तों को काट कर फरोख्त करने का इंकशाफ हुआ है। राजबा के साथ रहायश पजीर लोगों का कहना है कि मुलाजमीन गुलजार अहमद, मुनीर अहमद, जाफिर अली, मकबूल अली और साजिद अली ने पुल गुड्डीवाला के नज़दीक नहर किनारे भारी मालियत के दरख्तों को सब्ज़ दरख्त चोरी काट कर फरोख्त कर दिए हैं और ये सिलसिला बड़े ज़ोर शोर से जारी है। एक तरफ से हुकूमत का कहना है कि दरख्त लगाओ, इसके बरअक्स महकमा अनार ने बिला खौफ व ख़तर दरख्त मुकाव मुहिम शुरू कर रखी है, जिसमें महकमा अनार के मुलाजमीन पर चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इस बारे में सब इंजीनियर अनवार से रब्ता किया गया तो इसने कहा कि ये दरख्त महकमा जंगलात के अंडर आते हैं, मगर वीडियो सामने आने के बाद तहकीकात की रोशनी में मुलव्वस मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएंगे। जबकि डिप्टी कलेक्टर महकमा अनार मार मीर अली जप्पा का कहना है कि हक़ाइक़ पर मबनी मीडिया की निशानदेही पर मज़कूरा क्रैप्टोचोर मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए इन्हें नौकरी से बर्खास्त करवाएंगे। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल रहीम हमें तफसीलन आगाह करने का। चनियोट भवाना स्मोक के बढ़ते हुए खतरे के पेश नज़र हुकूमती अहकामात पर मुल्क भर की तरह भवाना में भी ईंटों के भट्टे बंद कर दिए गए। भट्टे बंद होने की वजह से कई मसाइल ने जन्म ले लिया। इस हवाले से मजीद बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अब्दुल रहीम पोमी से। जी अब्दुल रहीम पोमी, हमें आगाह कीजिएगा।
बुआना समूह के बढ़ते हुए खतरे के पेश नज़र हुकूमती अहकामात पर मुल्क भर की तरह बुआना में भी ईंटों के भट्ठे बंद कर दिए गए हैं। भट्ठे बंद होने की वजह से कई मसाइल ने जन्म ले लिया है। भट्ठा मालकान और ठेकेदारों के कारोबार मुतासिर और हज़ारों मजदूर बेरोज़गार और जारी तमीराती काम भी रुक गए हैं। इस पर भट्ठा मालकान कहते हैं कि भट्ठे बंद होने की वजह से काफ़ी मसाइल पैदा हो गए हैं। एक तो इनके कारोबार शदीद मुतासिर हुए हैं, कई भट्ठे इन्होंने ठेके पर लिए हुए हैं जिनका ठेका अब जेब से अदा करना होगा। इसके बाद यहाँ पर काम करने वाले मज़दूर बेरोज़गार हो गए हैं। जब भट्ठे बंद होंगे तो वो इनको अपनी जेब से कैसे मजदूरी देंगे। साथ साथ अमराती काम रुक गया है जिसकी वजह से वहाँ पर काम करने वाले हज़ारों मिस्त्री मजदूर भी बेरोज़गार होते हैं। इनकी यहाँ पर लाखों की तादाद में कच्ची ईंटें पड़ी हुई हैं जो मौसमी आसरात और बारिशों में ख़राब हो जाएगी, जिसकी वजह से इनको लाखों रुपए का नुकसान होगा। भट्ठों पर काम करने वाले मजदूर कहते हैं कि रोज़ाना 500 रुपये कमाते हैं तो जाकर इनके घरों का चूल्हा जलता है। जिस दिन दिहाड़ी ना मिले इनके घरों में फाके होते हैं। अब भट्ठे बंद हो गए हैं तो वो अपने बीवी बच्चों का पेट कैसे पालेंगे। अगर हुकूमत ने भट्ठे बंद करने हैं तो इनकी माली इमदाद की जाए। भट्ठा मालकान ने भी हुकूमत से मुतालबा किया है कि भट्ठों को चलाने के अहकामात दिए जाएँ ताकि वो नुकसान से बच सकें। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल रहीम हमें तफसीलन आगाह करने का। आपको बताते चले ज़री ज़मीन के तनाज़े में पेश होने वाले तसादुम के मुल्ज़मान ने सेशन कोर्ट दादू में ज़मानत की दरख्वास्त दी और सेशन कोर्ट दादू ने मुल्ज़मान की ज़मानत मंजूर कर ली। मेहर मॉडल कोर्ट के जज हसन अली फलपुटो की अदालत में कुछ दिन पहले तसादुम का जुर्म साबित होने पर 7 मुल्ज़िमान अल्लाह बख्श, खास खेली, अब्दुल गफ्फार कोहसू, शाहिद शबीर रजब, जुबैर वज़ीर कोहसू और दीगर को 2.5 साल की सज़ा सुनाई गई थी। मुल्ज़िमान की जानिब से 28 मार्च 2020 में खैरपुर नातिन शाह के गांव लड्डू खान गाड़ी में कोहसू बरादरी के 2 बिहारी ग्रुपों में जारी ज़मीन के तनाज़े पर तसादुम हुआ। तसादुम के दौरान डंडे मारकर मंजूर कोहसू को जख्मी कर दिया गया था, जिसका केस खैरपुर नातिन शाह थाने पर दर्ज था। केस मॉडल कोर्ट मेहर में पता चला था, जो कि मॉडल कोर्ट मेहर में चला था। मुल्ज़िमान को सजा सुनाकर जेल के हवाले कर दिया गया था। इन मुल्ज़िमान ने सेशन कोर्ट दादू में जमानत की दरख्वास्त दायर की थी। सेशन कोर्ट दादू ने मुल्ज़िमान की जमानत को मंजूर कर दिया। आज़ाद होने के बाद मुल्ज़िमान अपने घर पहुंचे, जहां पर घर वालों ने खुशी का इजहार किया। मोबाइल एंड कंप्यूटर एसोसिएशन शकरगढ़ की तरफ से गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ ताजरान की तरफ से ताज शॉपिंग प्लाजा के बाहर भरपूर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए सदर मोहम्मद सलीम परवाज ने कहा कि हमारी जानो माल, औलाद और वालिदैन से अजीज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व नामूस है। यहूदियों ना लड़कारो, तुम्हारी गर्दनें काट कर रख देंगे। शुरा का कहना है कि हम मुसलमान अपने नबी की नामूस पर कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि उम्मत मुसलमान को जागना होगा। इस मुजाहरे की क़यादत सदर मोहम्मद सलीम परवाज, सीनियर नायब सदर मलिक काशी सुल्तानी, जनरल सेक्रेटरी आमिर सुलहरी, नायब सदर अदनान अशरफ, इकराम तौर तबस्सुम खान, यासीन भाई, हुसनैन और दीगर ताजरान ने की। मुजाहिरीन ने नारे लगाकर यहूदियों को ललकारा। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया और करारदाद पेश की कि फ्रांस की तमाम मसूआत का बाइकाट किया जाए और तमाम सफारती ताल्लुकात ख़त्म किए जाएँ। खबरें अभी और भी हैं, मगर इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
बड़ा चौधरी हाजरे खिदमत। मैं चौधरी मुलाजम है मैं। मैंने कितने काम भेजे, सौदा लैन भेजे, फैसला तू आप कर।